वेलकम डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ ए के शर्मा। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन, सांद्रता और सांद्रता की इकाइयाँ। ठीक है, हमने कहा कंसंट्रेशन किसे कहेंगे। हम सबसे पहले कंसंट्रेशन को परिभाषित करते हैं। कंसंट्रेशन किसी भी विलयन की सांद्रता क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम विलयन या विलायक जो है इसकी मात्रा को निश्चित करेंगे और इसकी मात्रा को निश्चित करने के बाद सपोज करो हमने द्रव विलायक लिया 1 लीटर, ठीक है, और इसमें 1 लीटर मैंने विलायक लिया जल और हमने 20 ग्राम NaCl डिजोल्व कर दिया। कितने ग्राम NaCl? 20 ग्राम। ये घोला हमने, घोला है तो ये हमारे लिए क्या हो गया? विलेय हो गया। ठीक है, हम विलयन या विलायक की मात्रा को निश्चित कर रहे हैं पहले, और फिर इसमें जितनी मात्रा का विलेय हमने घोला है ये विलेय की मात्रा इस विलयन की सांद्रता को परिभाषित करेगी। ठीक है, तो परिभाषा आ गई हमारे पास किसी विलयन की कौन सी मात्रा में? निश्चित मात्रा में। क्या कहा मैंने? किसी विलयन या विलायक, विलयन या विलायक की निश्चित मात्रा में, कौन सी मात्रा में? निश्चित मात्रा में उपस्थित, निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा। किसकी मात्रा? विलेय की मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? उस विलयन की सांद्रता। ठीक है, हम सांद्रता पर कुछ इकाइयाँ यूज करेंगे, सांद्रता की कुछ इकाइयों पर हम डिस्कस करेंगे और उन इकाइयों में हम पहले भी पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि कुछ इकाइयाँ जो होती हैं वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं और कुछ यूनिट्स जो हैं ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। तो हमने कहा कि हमारे पास एक तो आता है भार, भार या द्रव्यमान, द्रव्यमान मात्रक होते हैं। ठीक है, और कुछ मात्रक हमारे पास होते हैं जिनको हम बोलते हैं द्रव्यमान आयतन मात्रक। द्रव्यमान आयतन मात्रक, द्रव्यमान आयतन मात्रक या हम कहते हैं भार आयतन मात्रक। इसमें नॉर्मेलिटी कैपिटल N हम पढ़ेंगे, मोलरिटी कैपिटल M, फॉर्मेलिटी कैपिटल F, द्रव्यमान आयतन का प्रतिशत पढ़ेंगे। इन सब में आयतन का टर्म्स आता है और आयतन का टर्म्स जो आता है, आयतन जो होता है ये आयतन डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो यूनिट है ये सब टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। किस पर निर्भर करती हैं? टेम्परेचर पर निर्भर करती हैं। ठीक है, इधर हम पढ़ेंगे द्रव्यमान, द्रव्यमान मात्रक या भार, भार मात्रक में मोलरिटी स्मॉल m। ठीक है, मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। मोल फ्रैक्शन को हम काई से डिनोट करते हैं, काई से लिखते हैं। फिर हम प्रतिशत WW पढ़ेंगे, द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ेंगे। PPB और PPM, ये कुछ यूनिट्स हम इसमें पढ़ेंगे द्रव्यमान, द्रव्यमान मात्रक में। द्रव्यमान टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता तो ये यूनिट्स टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करती हैं। ठीक है, अब हम इनको पढ़ते हैं डिटेल से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट सांद्रता की इकाइयों में। नंबर फर्स्ट, द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, कौन सी इकाई की बात कर रहे हैं हम? फर्स्ट यूनिट ले रहे हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत। क्लियर? द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत की बात करें तो पहली राशि हमेशा विलेय को व्यक्त करती है और दूसरी राशि हमेशा विलयन या विलायक को व्यक्त करती है। ठीक है, तब हम कहेंगे विलयन के प्रतिशत हमेशा कितने पे निकालते हैं? 100 पर निकालते हैं। ठीक है, कितने के रेफरेंस पे काउंट करते हैं प्रतिशत को? 100 से काउंट करते हैं। तो हम कहेंगे विलयन के 100 भार, 100 भाग भार में, विलयन के 100 भाग द्रव्यमान में, द्रव्यमान में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान,
विलेय का द्रव्यमान, उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा। द्रव्यमान प्रतिशत को हम प्रतिशत W से या फिर प्रतिशत WW से रिटर्न करते हैं, ठीक है। और प्रतिशत WW इक्वल हो गया विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। विलेय का द्रव्यमान भी ग्राम में, विलयन का द्रव्यमान भी ग्राम में यूज करेंगे, ठीक है। फिर हमने कहा कभी क्वेश्चन में बेवकूफ बनाने के लिए विलयन का द्रव्यमान ना देके आयतन देगा हमें क्वेश्चन में और घनत्व देगा। तो हमें पता है क्या, डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इक्वल क्या आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो क्वेश्चन में यदि द्रव्यमान ना देके हमें डेंसिटी दी हुई है विलयन की और आयतन दिया हुआ है, तब मेरे पास यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का आयतन इंटू विलयन का घनत्व इंटू 100। क्लियर। ये दो फॉर्मूले हमारे पास हो गए। अब हम यहां पर एक क्वेश्चन डिस्कस करें। हमने कहा क्वेश्चन हमारे पास है 1 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से क्वेश्चन लिया 1 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से 500 ml विलयन बनाया गया। 500 ml विलयन बनाया गया, ठीक है। कितना ml विलयन बनाया गया, 500 ml विलयन बनाया गया। यदि विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम प्रति ml है, तब विलयन की सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। क्लियर। ये क्वेश्चन हमने लिया। देखो हमें दिया हुआ है 1 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से 500 ml विलयन बनाया। तो हमने 1 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को विलयन में डाला और विलयन बनाया 500 ml, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है विलेय का द्रव्यमान, और विलेय का द्रव्यमान हमारे पास आ गया 1 ग्राम। सेकंड हमारे पास है विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन हमारे पास है 500 ml 500 ml। और फिर विलयन का घनत्व हमें दिया हुआ है, तो विलयन का घनत्व हमें दिया हुआ है 1.1 ग्राम प्रति ml। क्लियर। द्रव्यमान प्रतिशत का हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे और कैलकुलेशन कर देंगे। ये हो गया 1 अपॉन विलयन का आयतन 500 ml, डेंसिटी 1.1 इंटू 100, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब हम कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करके हमारे पास आ गया 100/55, ठीक है, प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। क्लियर हो गया। चलें आगे। फर्स्ट यूनिट हमारे पास हो गई द्रव्यमान प्रतिशत। क्लियर। सेकंड यूनिट हम लेते हैं आयतन प्रतिशत। तो डियर स्टूडेंट्स, सेकंड यूनिट हम डिस्कस कर रहे हैं आयतन प्रतिशत, ठीक है। और आयतन प्रतिशत को डिस्कस करें, सेकंड यूनिट हमारे पास है आयतन प्रतिशत। इसको हम आयतन प्रतिशत भी कह देते हैं, प्रतिशत V और प्रतिशत V से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब हम विलयन को किस में लेंगे, आयतन में। विलेय को भी किस में लेंगे, आयतन में। तब मैं डेफिनेशन कह दूंगा, वो ही आएगा, प्रतिशत हमेशा 100 से काउंट करते हैं, तो मैं कहूंगा विलयन के 100 भाग
आयतन में उपस्थित विलेय का आयतन, विलेय का आयतन। ठीक है, विलेय के कितने भाग में? विलयन के 100 भाग में, 100 भाग आयतन में उपस्थित विलेय का आयतन क्या कहलाएगा? उस विलयन का आयतन प्रतिशत कहलाएगा। फॉर्मूला हो गया प्रतिशत वी या प्रतिशत V बराबर विलेय का आयतन, विलेय का आयतन ml में अपोन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन भी किस में लेंगे? ml में इंटू 100। क्लियर? अब मैंने आपसे कहा, देखो मैं 2 पॉइंट, चलो तीसरा पॉइंट हम ले लेते हैं पहले, फिर एक पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट मैंने आपसे कहा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को प्रतिशत WV से लिखेंगे हम। अब देखो पहला पॉइंट तो मैंने कहा था, पहला मान हमेशा विलेय को और सेकंड मान हमेशा विलयन को व्यक्त करेगा। तो विलेय को किस में लेना है? द्रव्यमान में व्यक्त करेंगे। विलयन को किस में व्यक्त करेंगे? आयतन में व्यक्त करेंगे। तब हमारे पास जो प्रतिशत आएगा वो क्या आ जाएगा? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, अब आयतन हम लेंगे तो प्रतिशत निकालना है तो 100 के सापेक्ष निकालेंगे, तब मेरे पास डेफिनेशन हो जाएगी विलयन के 100 भार आयतन में उपस्थित विलेय। और डियर स्टूडेंट्स, विलेय को किस में लेना है? द्रव्यमान में। विलेय का द्रव्यमान क्या कहलाएगा? उस विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, क्या कहलाएगा? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को हम किससे व्यक्त करते हैं? हमने कहा प्रतिशत WV से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? प्रतिशत WV से व्यक्त करते हैं। तो प्रतिशत WV बराबर आ गया विलेय का द्रव्यमान, और द्रव्यमान लेंगे ग्राम में, अपोन विलयन का आयतन लेंगे ml में इंटू 100। क्लियर? अब देखिए मैंने आपसे एक पॉइंट लिखा, मैंने कहा 25% WW। सेकेंड मैंने लिखा 20% WV। और थर्ड लिखा मैंने 20% VV। तीनों यूनिटों को देखो किस तरीके से पढ़ेंगे हम। 20% W या 20% WW का अर्थ हो गया हमारे पास द्रव्यमान है, इसका अर्थ हो गया 25 ग्राम विलेय को विलायक में घोल करके 100 ग्राम क्या बना दिया? विलयन बना दिया। ठीक है, तो विलायक हो जाएगा 75 ग्राम विलायक। क्लियर हो गई बात? 25 ग्राम विलेय को 75 ग्राम विलायक में घोल करके और 100 ग्राम क्या बना दिया हमने? विलयन। क्लियर? अब देखो सेकेंड यूनिट को पढ़े 20% WV। तो मैंने कहा ये 20 ग्राम हो जाएगा द्रव्यमान विलेय का। तब हम कहेंगे 20 ग्राम विलेय को विलायक की निश्चित मात्रा में घोल करके और हमने 100 ml क्या प्राप्त किया है? विलयन प्राप्त किया है। अब यहाँ पे विलायक का जो द्रव्यमान आएगा वो डेंसिटी से ज्ञात कर सकते हैं, डायरेक्ट हम यहाँ से नहीं लिखेंगे। थर्ड हो गया 20% VV का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि हमारे पास 20 ग्राम विलेय है और 20 ग्राम विलेय को घोल करके, सॉरी आयतन की बात हो रही है VV की, तो 20 ml विलेय को 80 ml विलायक में घोल करके और फिर हमने सॉल्यूशन बना दिया 100 ml विलयन प्राप्त कर लिया। ठीक है, बोलो रीड करना आ गया कि नहीं? मैंने आपसे कहा 25% VV, मैंने एग्जाम्पल लिया 25% VV एथेनॉल का जलीय विलयन, एथेनॉल का जलीय विलयन। इसको पढ़ें एक बार, कैसे पढ़ेंगे?
अब मैं कहूँगा 25 ग्राम एथेनॉल को, नहीं आयतन की बात हो रही है, सॉरी ml, 25 ml एथेनॉल को C2H5OH को हमने 75 ml जल में घोल करके और 100 ml इसका जलीय विलयन प्राप्त कर लिया। बोले किसी को डाउट है क्या? पढ़ने में कोई डाउट नहीं, समझ जाएंगे। चलें आगे। अब मैं आपसे कह देता हूं, मैंने क्वेश्चन लिया, अब मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर डिस्कस करता हूं यहां। क्वेश्चन लिया हमने कहा 2% WV NaCl के 2% WV NaCl की 500 ml जलीय विलयन बनाने के लिए 500 ml जलीय विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी? ये क्वेश्चन मैंने लिया। देखें अब हम किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। प्रतिशत WV का फॉर्मूला क्या होता है? प्रतिशत WV बराबर विलेय क्या है यहाँ पर? NaCl का द्रव्यमान अपोन विलयन का आयतन इंटू 100, ये ग्राम में, ये ml में। ठीक है, हमने कहा 2% WV, प्रतिशत WV की वैल्यू दी हुई है 2, विलेय का द्रव्यमान मुझे ज्ञात करना है, NaCl का द्रव्यमान ज्ञात करना है, विलयन का आयतन दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितने ml बनाया हमने? 500 ml इंटू 100, क्लियर। और NaCl का द्रव्यमान हो गया, NaCl का द्रव्यमान बराबर 2 इंटू 5, कितने ग्राम हो गया डियर स्टूडेंट्स? 10 ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी? 10 ग्राम NaCl की हमें आवश्यकता होगी, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारे पास बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन दिया हुआ है, जिसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब हो गया विलेय बहुत कम मात्रा में है। ऐसे सॉल्यूशन को, ऐसे विलयन को हम कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु विलयन। और अत्यंत तनु विलयन की सांद्रता को हम प्रतिशत में कैलकुलेट नहीं करेंगे, तब हम ppb और ppm 2 यूनिट में कैलकुलेट करेंगे। ppb का मतलब हो गया पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर बिलियन। और ppm का मतलब हो गया पार्ट्स पर मिलियन। 2 यूनिट है, पार्ट्स पर बिलियन और एक हो गया पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, ppm और ppb। पहला पॉइंट ध्यान रखना, अत्यंत तनु विलयनों की सांद्रता को हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में व्यक्त नहीं करते, हम किस में व्यक्त करते हैं? ppb और ppm में। 2 वैल्यू होती है हमारे पास, एक 10⁻6 होती है, एक 10⁻9 होती है, ठीक है। देखें हमारे पास 2 हैं, वर्ड हैं, एक b है, एक m है, एक बेटा है, एक माँ है। बेटा हमेशा नालायक होता है, जब भी माँ से अलग होगा सारी संपत्ति लेके जाएगा, तो बेटे के पास बड़ी वैल्यू रहेगी, तो 10⁻9 कब काउंट करेंगे? पार्ट्स पर बिलियन में। तो 10�6 डियर कब काउंट करेंगे? पार्ट्स पर मिलियन में, ठीक है। तो प्रतिशत हमेशा 100 पर काउंट कर रहे थे, तो पार्ट्स पर बिलियन को काउंट करेंगे 10⁹ के सापेक्ष, और पार्ट्स पर मिलियन को काउंट करेंगे 10�6 के सापेक्ष, ठीक है। हमने कहा हमारे पास परिभाषा हो गई पार्ट्स पर विलियन की, क्या परिभाषा हो गई? विलियन के 10⁹ भार, 10⁹ भार द्रव्यमान में, 9 भाग द्रव्यमान में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान, विलेय का
द्रव्यमान क्या कहलाएगा? पीपीबी कहलाएगा। उस विलयन का पार्ट्स पर बिलियन कहलाता है। पीपीबी का फॉर्मूला हो गया विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान इंटू 10⁹। ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? हम कहेंगे 10⁹ की जगह क्या यूज करेंगे हम? 10⁶। क्या यूज करेंगे? 10⁶। डेफिनेशन हो जाएगी विलयन के 10⁶ भाग भार में द्रव्यमान में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान उस विलयन का पीपीएम कहलाएगा। और पीपीएम का फॉर्मूला हो गया डियर स्टूडेंट्स विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इंटू 10⁶। ये भी ग्राम में लेंगे और ये भी किस में लेंगे? ग्राम में। ये दो फॉर्मूले हो गए हमारे पास, एक पीपीएम और एक क्या हो गया? पीपीबी। वापस ध्यान दें, अत्यंत तनु विलयनों की सांद्रता हम किस में निकालेंगे? पीपीबी या पीपीएम में निकालेंगे। और पीपीबी कितने पर? 10⁹ पर, और पीपीएम 10⁶ के सापेक्ष काउंट करेंगे। जैसे हम प्रतिशत को 100 के सापेक्ष काउंट करते हैं, ऐसे ही बिलियन होता है 10⁹ और मिलियन होता है 10⁶। क्लियर? ठीक है, हमारे पास यूनिट आज हो चुकी है कंप्लीट। कौन कौन सी? फर्स्ट यूनिट हमने डिस्कस की प्रतिशत WW, फिर हमने लिया प्रतिशत VV, फिर तीसरे नंबर पर हमने लिया प्रतिशत WV। ठीक है, चौथा हमने यूनिट लिया है PPB और पांचवा यूनिट हमने डिस्कस किया है PPM। क्लियर? चले आगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो यूनिट है हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।